हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, सीबीएसई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन से हमें ये पता चला है कि 80% जो सिलेबस है, सॉरी 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब कुछ टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट में से चैप्टर और टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश के टॉपिक देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, डिलीटेड चैप्टर एंड टॉपिक्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स। मैथ्स में से कौन कौन से चैप्टर हमारे पास हटे हैं? बिकॉज मैथ जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बर्डन टाइप रहता है ना अपन को। बट इसमें से सीबीएसई ने हमें थोड़ी सी खुश खबरी दी है कि हाँ भाई, अब तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, लेट्स सी। तो देखिए, चैप एक तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो हमारे पास यूनिट 1 है वो नंबर सिस्टम की है। और उसमें जो रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा था, वो वाला टॉपिक हमारे पास हट गया है। उसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब। अलजेब्रा में से, पोलिनोमियल्स में से, स्टेट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये वाला जो चैप्टर था उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड था वो हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन जो होते थे हमारे पास, कि ये वो कितने में खरीदी टाइप क्वेश्चन होते थे ना, तो वो वाले हटा दिए गए। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इन सिचुएशनल टाइप क्वेश्चंस को रिड्यूस करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में कर दिया गया है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू टर्म्स, सम टू एन टर्म्स। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला था हमारे पास चैप्टर, उसमें से जो हमारे पास डेली लाइफ में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती थी वो हटा दिए गए हैं। मतलब एन टर्म्स निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाली जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें से जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो हटा दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से एक ऐसा टॉपिक है जो 9th में भी था और अब आपके पास 10th में भी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था, वो हटा दिया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। एंड ज्योमेट्री वाला जो पार्ट था हमारे पास, ज्योमेट्री में कुछ नहीं था, सर्कल्स था, कंस्ट्रक्शंस थे, ट्राइंगल्स थे, सिमिलरिटीज़ थी। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स वगैरह जो भी थे वो हटा दिए गए। अब देखिए, इसमें सबसे खुशखबरी वाली बात ये है कंस्ट्रक्शन में कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो कंस्ट्रक्शन करना था ना, वो हटा दिया गया है। पूरे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में यही है, सिमिलर ट्राइंगल का, और एक वो कॉर्ड वाला है, कॉर्ड वाला है ना, और एक सिमिलर ट्राइंगल्स का है, एक टेंजेंट वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, तो उसमें से जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना वो हटा दिया गया। अब बस आपको दो ही चीज़ों का आपको करना है। लेकिन सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। वो चैप्टर आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन ट्राइंगल्स, अब देखिए प्रूफ वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पेंडिंग साइड्स। तो मतलब जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो 3:6 है, तो ये प्रूफ करना है कि उसी मेज़रमेंट के जो स्क्वायर्स हैं उनका रेशियो भी 3:6 ही होगा। ऐसे करके जो वो करना था ना, वो भी हटा दिया गया है। इन द ट्राइंगल, if square on one side is equal to sum of the square on the other side, the angle opposite to first side is right angle। मतलब वो जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में से क्या हटा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था। तो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से हमारे पास हटा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर था, जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है जिसमें हमें हाइट और डिस्टेंस निकालनी है, तो उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री तो लगभग पूरी करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं है बोर्ड्स में। ज़्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर LHS एंड RHS वाले क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते।
ज़्यादा नहीं आते। एनटीएससी की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले पे फोकस कीजिए, वही आएंगे, वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मेंसुरेशन में हमारे पास एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में जो 120 डिग्री एंगल वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो हट गए हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन हट गया है। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो 9th क्लास के थे वो फॉर्मूले याद करने हैं, और जो नए 2-3 फॉर्मूला आए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन हट गया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये हट गया, इसका फॉर्मूला भी कुछ अजीब सा फॉर्मूला है, बट वट एवर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में से स्टैटिस्टिक में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये वाला मेथड आपके पास हट गया है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हट गया है। क्यूमुलेटिव ध्यान रखिएगा, एक एक टर्म पे ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप वहाँ जाके बैठेंगे एग्जाम देने, इस टाइम ओ क्वेश्चन आ गया तो यू विल से कि सिलेबस से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक एक बार इन टॉपिक्स को देख लेना, ज़्यादा सॉल्व मत करना, बस देख लेना। बिकॉज लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर था, उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो सिर्फ पीरियोडिक एग्जामिनेशन में आएगा और बोर्ड में वो नहीं किया जाएगा, बट एसएसटी में 1-2 क्वेश्चन आ गए थे उससे। तो इसलिए एक बार इनको देख लेना, भले ही ज़्यादा फोकस मत करना, बट देख लेना बस। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है, सब एज इट इज़ हैं, तो बस इसको देख लेना। और ये आपके ये टॉपिक्स हटे हैं आपके मैथमेटिक्स में से। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।